गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब मैं चैप्टर 18 स्टार्ट कर रही हूँ। न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे हैं। मेहरचंद महाजन के संबंध में जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। ये उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। तो ये अगर ऐसे आता है आपका क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट भी है कि जस्टिस महाजन के संबंध में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा, तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने इस बच्चे को अशुभ घोषित किया था। परिणाम स्वरूप इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग माता पिता से दूर रखा गया था, क्योंकि ये अशुभ था, इसलिए 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक अलग रखा गया, 12 वर्ष तक माता पिता से दूर रखा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ था। तो आपसे ये पूछा जाए कि मेहरचंद महाजन जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ था। ये पूरा लिखना पड़ेगा। इनके पिता का नाम ब्रजलाल था। तो हम ये क्वेश्चन हो जाता है, डॉक्टर मेहरचंद महाजन के पिता का क्या नाम था, ब्रजलाल, जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे। उनका फलित ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का यत्न किया गया। जब इस बालक का जन्म हुआ मेहरचंद महाजन जी का, तब ज्योतिषियों को उन्होंने बुलाया और उस बालक का भाग्य जानने की कोशिश करी, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर श्री ब्रजलाल ने इस बालक को एक राजपुतानी आया रंगटू को सौंप दिया। तो जिस आया को सौंपा गया था, ब्रजलाल ने जो है अशुभ होने के कारण इस बालक को एक आया को सौंप दिया था। उस आया का क्या नाम था, रंगटू, ठीक है। इसी माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहरचंद को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। उसका अपना बालक भी था और मेहरचंद महाजन दोनों को जो है उसने ही, रंगटू माता ने ही जो है बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता था कि बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न होने थे। 12 वर्ष का गृह त्याग कर मेहरचंद घर लौटे। जब 12 वर्ष का उनका कंप्लीट हो गया तो वो कितने वर्ष बाद घर लौटे, 12 वर्ष बाद घर लौटे। उन्होंने 1910 में BA तथा 1912 में LLB की परीक्षा पास की। तो ये आपको सन भी याद रखने के, BA कौन से सन में उन्होंने की थी, 1910 में की थी। LLB की कब की, 1912 में की। और लाहौर और गुरदासपुर में वकालत की। कौन सी जगह पर वकालत की, लाहौर तथा गुरदासपुर। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे उसके न्यायाधीश भी नियुक्त हुए। 4 जनवरी 1954 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तो मुख्य न्यायाधीश कौन से सन में बनाए गए थे, 4 जनवरी 1954 में। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए थे, उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया, यानी वहीं पर उस
का फैसला हो गया जो उनकी अदालत में आया, क्योंकि न्यायाधीश के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए कि वो आगे ऊंची अदालत में नहीं गया। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता और न्याय निपुणता प्रकट होती है। इससे पता चलता है कि वो उनकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी थी और वो न्यायपूर्ण हमेशा न्याय में निपुण रहते थे, कुशल रहते थे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, तो इतना आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।